सबसे पहले तो आप सभी चैनल के पदाधिकारियों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, न्यूज़ वाले को। मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैं बिहार से आता हूँ, एक गरीब परिवार से आता हूँ, लेकिन मन में हजारों सपना है। और मेरा ऐसा सपना है कि हमारा बिहार की जो प्राचीन काल, मध्यकाल और प्रेजेंट का इतिहास है, ये हम भारत के पटल पे रखें। और आप जानते हैं कि प्राचीन काल में हमारा, आप त्रेता युग से देखेंगे तो बिहार का इतिहास रहा है। माँ जानकी सीतामढ़ी पुनौरा धाम में उनका उत्पत्ति हुआ, और माँ जानकी का रामायण में बहुत बड़ा, बिना सीता का भगवान राम नहीं होते, राम भगवान नहीं होते। तो ऐसे सीता जी, उसके बाद आप जाएंगे तो द्वापर युग में आप जाएंगे तो दो महान पुरुष मिलता है, जो जरासंध, भगवान स्वयं कृष्ण भी उनको लोहा मानते थे, ऐसा जरासंध मगध में जन्म हुआ उनका। और कर्ण, जो अंगराज कर्ण था, वो भी हमारे मुंगेर जिला में वहाँ के रहने वाले थे। तो ये हमारा द्वापर युग का इतिहास हो गया। उसके बाद आप आइए 260 350 BC में, तो चाणक्य जी और चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक जी का इतिहास रहा है। हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य जी ने अखंड भारत का सपना देखा। जो सपना आज हमारे मोदी जी और अमित शाह जी देख रहे हैं, वो अखंड भारत का सपना हमारे चाणक्य जी ने दिया, और देश को पहला गणराज्य वैशाली में स्थापित किया। जबकि उस टाइम में गणराज्य का कॉन्सेप्ट नहीं था, उस टाइम में हमारे चाणक्य जी ने ये कॉन्सेप्ट दिया। उससे थोड़ा आप आगे बढ़िए तो आर्यभट्ट जी, जो खगोलीय शास्त्र का फादर माने जाते हैं, जीरो और दशमलव का उन्होंने डिस्क्राइब किया, और पूरे दुनिया को मैथमेटिक्स पढ़ाया उन्होंने। और ये संभव हुई जब आर्यभट्ट जी ने इस चीज़ को प्रेजेंट किया। इससे आगे जाएंगे आप, भगवान बुद्ध, जिन्होंने विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया, और भगवान महावीर, जो जैन कम्युनिटी जो पूरे विश्व में सबसे रिच कम्युनिटी माना जाता है, ऐसे कम्युनिटी का जो उस धर्म का उत्पत्ति बिहार से हुई। उसके बाद आप आगे बढ़िए, मेडिकल साइंस में देखेंगे तो सुश्रुत जो है आयुर्वेद में, वो सर्जरी का है, वो भी मिथिलांचल बिहार का सुश्रुत का है। बहुत सारे विषय है। गुरु गोविंद सिंह जी, सिख गुरु के 10वें, खालसा के गुरु हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका जन्मभूमि पटना। मैं बिहार दिवस और सम्राट अशोक जयंती इसके लिए मनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने बिहार के संस्कृति से पूरे भारत को जोड़ना चाहता हूँ। गुरु गोविंद सिंह, पूरे सिख समाज, भगवान बुद्ध, महावीर, पूरे जैन समाज। जब शौर्य और गाथा की बात आती है तो सम्राट अशोक, जब पॉलिटिकल फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात आती है तो हमारे चाणक्य जी। बोलने के लिए बहुत कुछ है। आज के डेट में भी 15% IAS IPS ऑफिसर बिहार अकेला इस भारतवर्ष को प्रोड्यूस करता है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोगों से यही बोलूँगा, बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैं एक छोटा परिवार से आता हूँ और सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि बिहार के इस सम्मेलन में, होली सम्मेलन में सब लोग रहे। बहुत बहुत मैं आपसे पूछना चाहूँगी और आपसे आंसर लेना चाहूँगी। यहाँ पे हर साल मनाया जाता है, हर साल गोपाल शेट्टी खासदार आते हैं, और आज सुना है पीयूष गोयल जी भी आने वाले हैं। और बिहार तो है ही, बट अब देखा जा रहा है कि कांदिवली पोईसर, वो भी कहीं ना कहीं बिहार का एक गढ़ बनता हुआ नजर आ रहा है। खाली पोईसर ही नहीं, उत्तर मुंबई में 2.5 लाख बिहारी प्रवास करते हैं, और बिहार जो पोईसर है वो एक निर्णायक डिसीजन करता है, सामाजिक और पॉलिटिकल। तो यही मैं बोलना चाहूँगा। पूरे मुंबई में 10.5 लाख हम लोग प्रवास कर रहे हैं, और पूरे रायगढ़ थाना डिस्ट्रिक्ट मिलाकर के 22 लाख बिहारी यहाँ पे रहते हैं। तो उनको जगाने का काम है, और हम राष्ट्रभक्त हैं, महाराष्ट्र भक्त भी हैं। हम महाराष्ट्र और मुंबई के लिए हमारी एक हर धड़कन बोलता है कि हमारा महाराष्ट्र और हमारा मुंबई पे कोई आँच नहीं आए, और उसके लिए हम लोग तन मन धन से समर्पित हैं। अच्छा दीपक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इतने बड़े दिवस पे आपको भी कहीं ना कहीं गर्व हो रहा है कि इस बड़े पैमाने पर यहाँ पर बिहार दिवस का आयोजन किया जा रहा है सेंटर पे? पहले तो मैं बेसिकली
आप लोग को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के ये कवरेज के लिए आए। सी कैसा है, ये प्रोग्राम हर साल बहुत धूमधाम से किया जाता है, इस साल भी बहुत अच्छे से। और यहाँ इसके जो भी मेंबर्स हैं उन लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो जो बिहारी जो ट्रेडिशनल है वो एक बिहार दिवस के थ्रू उसको जागरूक करके रख रहे हैं। एंड आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं को एक क्या कहते हैं, एक सजेशन देना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट है युवाओं से कि आने वाले समय में ऐसे प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि ये बिहार का कल्चर जगाने का एक ये प्रोग्राम एक सिर्फ बड़ा सा उद्देश्य है। मोस्ट ऑफ लोग कैसे हैं जो मुंबई में रहते हैं उनको बिहारियों को मतलब कुछ डिटेल्स नहीं पता चल पाता है, बट ये दिस इज़ गुड। थैंक यू। एक युवा होने के नाते आप किस तरीके से युवाओं को जगाने का या उनके बीच में हमारे संस्कृति को लेकर अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं? ये बेसिकली संस्कृति ही जागरूक करने के लिए ये पूरा प्रोग्राम पूरा आयोजन हो रहा है। थैंक यू। जनमानस विकास फाउंडेशन बिहार दिवस में मैं आई हूँ अपनी पूरी टीम बेटी है तो कल है के साथ में। और जहाँ तक समाज से जुड़ने की बात है, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रही है जो मैं एक बिहारी हूँ और यहाँ पे मिनी बिहार में भी पोईसर में रही हूँ, इसीलिए मुझे पता है जब पोईसर हमारा ना मिनी बिहार नहीं, मैं तो बहुत बड़ा बिहार मानती हूँ पोईसर को, क्योंकि बिहार से आके यहाँ पे अपनी संस्कृति को अपनी परंपरा को निभाते हुए बिहारी यहाँ पे उपार्जन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए तो मुझे तो बहुत खुशी होती है जो यहाँ के बिहारी लोग को देख के। जो आज हम यूपी बिहार वाले अगर मुंबई में नहीं रहते तो महाराष्ट्र इतना उन्नति नहीं करता, मुंबई इतना उन्नति नहीं करता। और एक से एक मतलब लोग हैं हमारे बिहारी भाइयों बहनों, इसलिए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। यहाँ तो मिनी बिहार देख के तो मुझे गदगद हो गई हूँ। और आज का ये प्रोग्राम मनोरंजन झा जी हैं जो मनोरंजन में तो चार चांद लगा देते हैं। सतीश झा जी हमारे साथ हैं जो बेटी है तो कल है का संस्थापक हैं। इनकी सोच ही बहुत बड़ी है जो कि मैं बहुत सारी संस्था में जुड़ी हूँ, लेकिन ये संस्था की बात ही कुछ अलग है। और हमारी स्ट्रॉन्ग मैन संगीता झा जी हमारे साथ हैं जो हमारी सहेली है, हमारी बड़ी बहन है। और हम इनको बोलने के लिए अपना माइक देना चाहते हैं, जो आप बोलिए। संगीता जी, आप क्या कहना, जितनी खूबसूरत आप दोनों है उतना ही काम भी आप दोनों का इतना खूबसूरत है, क्या कहेंगे आज इस शुभ अवसर पर? बिहार दिवस मनाया जा रहा है महाराष्ट्र में बिहार दिवस मनाया जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। संस्था बिहारी क्या है जनमानस विकास फाउंडेशन जो मना रहे, बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे पूरा एक छोटा सा बिहार का प्रारूप देखने को मिल रहा है और मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। यहाँ के मेरे साथ मेरी बेटी है तो कल के फाउंडर। सतीश जी, मैंने पीछे से भी सुना है आपके बारे में कि किस हिसाब से बेटी है तो कल है नाम तो है ही, और इसका जो विज़न है वो उसको आप नज़र में रखते हुए काफ़ी लोगों को और बड़े एक ग्रुप को आगे लेते हुए जाते हो। प्लस अभी संस्था ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो कम ही दिन में इसने 6 साल का काम कर लिया हो। जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब जगह पहुँच के सब कवर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं डॉक्टर मनोज झा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बड़े प्रोग्राम करने के लिए, जनमानस विकास फाउंडेशन को। और मुझे प्राउड फील हो रहा है कि इन लोग बिहार के लिए इतने बड़े लेवल पे प्रोग्राम करते हैं, हम लोग को प्राउड फील कराते हैं। मैं इन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपका जो सवाल है बेटी है तो कल के लिए, तो हमें संस्था में और भी तेज़ी से काम करेंगे और आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। आप भी एक बेटी हो, आप लोग भी आकर इस संस्था से जुड़े और हम लोग बेटियों के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बड़े लेवल पे अक्रॉस इंडिया काम करने वाले हैं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले भी मैंने 2 प्रोग्राम में देखा, हालांकि इंटरेक्शन अभी हो रहा है इंटरव्यू के दौरान, लेकिन आपका आवाज़ का जो जादू है हर जगह छाया रहता है। हर जगह मनोरंजन आपका नाम ही नहीं है, आप मनोरंजन की वजह से छाए भी रहते हैं। जी धन्यवाद आपको, आपने इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए मुझे। और ये सब पावर जो मेरे ये देख रहे हैं अभी वुमेन्स पावर जो इन्होंने कहा है, ये हमारी मैथिल समाज है, आप हैं, आप सबके बदौलत ही ये पावर आ पाता है। और मनोरंजन तो कुछ भी नहीं है, आप सबका प्यार ही मुझे इतना भर देते हो आप लोग कि मैं
बस क्या कर गुजरता हूँ मुझे भी पता नहीं चलता है। आपको लगता है जिस हिसाब से आपके माता पिताजी ने नाम रखा उस हिसाब से आज आप काम करते हुए लोगों की नज़रों में जो है छा रहे और अपनी इज्जत और अपना रेपुटेशन गुडविल बना रहे हैं? जी जी, मुझे लगता है कि बस ये नाम उन्होंने कुछ सोच के रखा होगा कि नहीं सोच के रखा, लेकिन मैं वही सार्थक करने में लगा हुआ हूँ और सब लोग कहते हैं कि नहीं आप कर रहे हो। सार्थक हो चुका है। जी जी जी। तो वैसे कहा जाता है ना कि